नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ईमेल लेखन के बारे में बात करेंगे कि फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 5 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में आएगा। तो आज हम ईमेल की फॉर्मेट किस प्रकार से है, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से जानेंगे कि ईमेल किस प्रकार से लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है और क्या किन-किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो ईमेल की अगर हम बात करें तो ये 2 शब्दों से मिला है ई और मेल। ई का तात्पर्य यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से है और मेल यानी डाक यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर, किसी स्मार्टफोन या अन्य उपकरण के द्वारा पत्र या दस्तावेज भेजने का एक ढंग है। यानी जिस प्रकार से पहले के जमाने में पत्र भेजे जाते थे, वो डाक के माध्यम से भेजे जाते थे, लेकिन आज के जमाने में इंटरनेट ने उन सब चीजों को बदल दिया है और आज जो भी पत्र, जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो सारे के सारे इंटरनेट के माध्यम से भेजे जाते हैं। किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन से या किसी अन्य उपकरण से, उसे हम ईमेल कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम पहले पत्र भेजते थे, वो 2 प्रकार के होते थे, औपचारिक और अनौपचारिक। इसी प्रकार से यहाँ पर ईमेल भी 2 प्रकार की होती है, तो एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक ईमेल वो होती है जो हम अपने अधिकारियों को, किसी विभाग को, सरकारी विभाग को भेजते हैं, अपने उच्च अधिकारी को भेजते हैं। और अनौपचारिक ईमेल वो होती है जो हमारी व्यक्तिगत, हमारे रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, इस प्रकार की जो मेल भेजी जाती है, वो अनौपचारिक ईमेल होती है। और ये इसलिए इसको पृथक-पृथक रखा गया है क्योंकि इसको लिखने का ढंग औपचारिक का अलग होता है और अनौपचारिक का थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है। तो अभी हम जानते हैं कि ईमेल लिखते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ईमेल अगर हम परीक्षा में आपको हिंदी में ईमेल लिखना आएगा, तो अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी भाषा ही का प्रयोग उसमें करना चाहिए। कुछ शब्दों का उपयोग आप अंग्रेजी में कर सकते हैं, जैसे स्कूल है, डॉक्टर है, इस प्रकार के जो शब्द हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप जिस भी भाषा में आप ईमेल लिख रहे हैं, तो भाषा वही होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि समय सीमा का ध्यान रखें, शब्द सीमा का। अमूमन क्या होता है कि जो आप थोड़े शब्दों में अपनी अच्छी बात कह सकते हैं, तो वो एक अच्छा तरीका माना जाता है कि यानी जो भी आप जिसके विषय के बारे में आप ईमेल लिख रहे हैं, उस विषय को कम से कम शब्दों में, और यहाँ पर कई बार जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें 100 शब्दों में ईमेल लिखे, इस प्रकार से भी दे दी जाता है। तो वहाँ पर आपने बहुत जागरूक होकर ही ईमेल लिखना है और जो दिए गए जो शब्द सीमा है, उसके अंदर ही आपने ईमेल लिखना होता है। आपकी जो भाषा है, जो आप लिख रहे हैं, जो भाषा है, सरल, शिष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और वो आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर एक चीज़ और है कि अब्रिविएशंस का कम से कम प्रयोग करना चाहिए और पूरा शब्द आपने लिखना चाहिए। आपकी जो भाषा है, वो विषय से संबंधित होनी चाहिए, यानी जिस विषय से संबंधित आप लिख रहे हैं, तो भाषा उसी विषय से संबंधित होनी चाहिए। वाक्य छोटे और प्रभावशाली हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार बच्चे बहुत बड़े-बड़े वाक्य लिख देते हैं, जिसके बाद उनके अंदर जो व्याकरण की त्रुटियां वगैरह होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए वाक्य अपने छोटे होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए और वो पढ़ने वाले के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, प्रभावशाली होते हैं और वो जल्दी उसको समझ भी जाते हैं। कार्यालयीय औपचारिकताओं का ध्यान रखना चाहिए, यानी अपने कार्यालय के अंदर जितनी औपचारिकताएं हैं, जिस प्रकार से आप अपने बड़ों के अपने जो उच्च अधिकारी हैं, उनको संबोधन किस प्रकार से करना है, ये सारी चीज औपचारिकताएं, उनका भी ध्यान इसमें जरूर रखना चाहिए, जिस प्रकार से आप पत्र में रखते हैं। संक्षिप्त रूप से विषयगत संपूर्ण जानकारी दी गई हो, यानी जिस भी विषय से संबंधित आप ईमेल लिख रहे हैं, तो उसकी जो संपूर्ण जानकारी है, वो संक्षिप्त रूप से दी जानी चाहिए। इस प्रकार से आपने प्रयास करना है। तो कुछ और बातें हैं जिनके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ईमेल भेजने के प्रारंभ में
संदेश जिसे प्रेषित करना है उसका ईमेल पता लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप उसका पता लिखो जिसको आप संदेश भेज रहे हो, प्रेषित कर रहे हो। उसके बाद औपचारिक ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता के लिए श्रीमान, मान्यवर, महोदय आदि आदरसूचक शब्दों का प्रयोग करें। यानी जिसको आप औपचारिक, क्योंकि यहाँ पर औपचारिक ईमेल की बात हो रही है, तो औपचारिक ईमेल में आप श्रीमान लिखेंगे, मान्यवर लिखेंगे या महोदय, जो भी अप्रोप्रिएट रहेगा वही शब्द का आदरसूचक शब्द होना चाहिए, उसका प्रयोग आपने करना है। नेक्स्ट है, औपचारिक ईमेल लिखते समय विषय वस्तु को कम शब्दों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल आपने जो औपचारिक, उसमें कुछ भी फालतू बातें नहीं लिखनी चाहिए, जो टू द पॉइंट बातें हैं सिर्फ वही लिखनी चाहिए। विषय वस्तु को, यानी विषय वस्तु क्लियर हो जाए और कम से कम शब्दों में उसको लिखने का प्रयास करना चाहिए। अनुच्छेद के बीच में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। मान लो आपने एक मेन बॉडी में एक पैराग्राफ लिख दिया है और फिर आपने दूसरा पैराग्राफ लिखना है, तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ दे, यानी उचित स्थान छोड़ देना चाहिए ताकि एक पैराग्राफ अलग नजर आए और दूसरा पैराग्राफ अलग नजर आए। नेक्स्ट, ईमेल लिखते समय आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण तथ्यों को बुलेट्स आदि का प्रयोग किया जा सकता है। यानी अगर कोई महत्वपूर्ण तथ्य है जिसमें आप बता रहे हो, तो उसमें इस प्रकार से बुलेट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो ताकि वो जो नजर के अंदर जल्दी आ जाए, उसके पर ध्यान आकर्षित हो जाए। ईमेल भेजे गए औपचारिक पत्रों में आदर सहित पत्र का अंत या समापन करना चाहिए। जो औपचारिक पत्र होते हैं, यानी जो ईमेल द्वारा आप भेजते हैं, उनके जैसे मैंने आपको बताया था कि भेजते समय शुरुआत में आदर सूचक शब्द इस प्रकार से श्रीमान, मान्यवर, महोदय प्रकार का, तो यहाँ पर जो अंत है उसका वो भी आदर सहित इस प्रकार से करना चाहिए। उसका जो समापन है वो इस प्रकार से करना चाहिए, जैसे धन्यवाद सहित, आप कृपा करें, इस प्रकार के शब्दों के द्वारा उसका समापन करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे ईमेल का किस प्रकार से फॉर्मेट रहने वाला है, उसमें क्या क्या ध्यान आपने रखना है, कैसे उसको ईमेल को आपने लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेषक, यानी प्रेषक कौन होगा? प्रेषक आप होंगे, क्योंकि आप जो भेजने वाला है वो, उसमें पहले उसका पता लिखना है। आपने फ्रॉम की जगह प्रेषक लिखना है। और जिसको आप भेज रहे हैं, यानी प्राप्तकर्ता, किसको आप ईमेल कर रहे हैं, तो उसको प्रेषित ही लिखा जाएगा। तो उसके बाद उसका आपने लिखना है। और उसके बाद प्रतिलिपि, प्रतिलिपि यानी कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब यह है कि अगर आप बहुत व्यक्तियों को एक साथ ईमेल कर रहे हो, तो यहाँ पर उनका सभी का एड्रेस डाल दिया जाएगा। तो वो इसको सीसी कार्बन कॉपी कहते हैं, जिसको हम प्रतिलिपि बोलेंगे। यह है। फिर उसके बाद बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी वो होती है कि बाकी किसी को, सिर्फ इसी को पता लगता है जिसमें आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, मान लो आप इसमें किसी एक ऐसे व्यक्ति को भी वो ईमेल भेजना चाहते हो जिसका पता ना टू ये प्रेषित को पता लगे, ना कार्बन कॉपी में जिसके आपने एड्रेस लिखे उनको पता लगे, यानी सिर्फ इसी व्यक्ति को पता लगता है कि ये मेल मुझे भेजा गया है ब्लाइंड कार्बन कॉपी को, और बाकी को नहीं पता लगता। उसके बाद आप विषय लिखेंगे। यहाँ पर ईमेल का विषय लिखना है कि आप वो ईमेल किस लिए लिख रहे हैं। जिस प्रकार से पत्र में विषय होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर ईमेल के फॉर्मेट में भी विषय आपने लिखना है। उसके बाद अभिवादन, अभिवादन शब्द लिखें, जैसे प्रिय है, आदरणीय है, तो यहाँ से अभिवादन से आपने जो मुख्य तथ्य है उसको शुरू करना है। उसके बाद फिर मुख्य विषय वस्तु आ गई। विषय से संबंधित सारी की सारी जो संपूर्ण जानकारी है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। ये एक से ज्यादा अनुच्छेद में हो सकती है, और उसके बीच में आपने प्रॉपर स्थान रखना है। उसके बाद आपने समापन कर देना है, और कथन जो है समापन ये आदर सहित होना चाहिए। जब आप समापन करेंगे तो वो आदर सहित होना चाहिए कथन जो आपका है। उसके बाद अटैचमेंट ज्वाइन करें। आजकल क्योंकि पीडीएफ वगैरह आप भेजते हैं, फोटो भेजते हैं या कोई फाइल अटैच करते हैं, तो वो भी साथ में उसको अटैच कर दें।
और उसके बाद आपने अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, जिसमें प्रेषक अपना नाम भी लिख सकता है, कुछ संदेश संकेत भी लिख सकता है, जैसे सुरेश कुमार का SK हो सकता है। इस प्रकार के जो चीजें हैं वो ये पूरा अपना नाम भी लिख सकता है। तो ये एक फॉर्मेट था लिखने के लिए कि प्रारूप क्या रहेगा ईमेल भेजने का। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा जानेंगे कि किस प्रकार से आपने लिखना है। जैसे कि 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को ईमेल लिखिए, इस प्रकार का आ सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रेषक यानी किसके द्वारा ये भेजा जा रहा है। आपने पूरा किसी का एक्चुअल में नहीं लिखना है, अपना असली ईमेल नहीं लिखना है, वो परीक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। आपने या तो इस प्रकार से डॉट डॉट करके जीमेल लिख देना या ABC XYZ कुछ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रेषित यानी जिसको आपने ये इसका जरूर देखना कि फ्रॉम की जगह आपने प्रेषक लिखना है और टू की जगह आपने प्रेषित लिखना है। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का आ सकता है, ईमेल आ सकता है, लेकिन स्कूल का ईमेल भी आपने सही वाला नहीं लिखना है, ऐसे इमेजिनरी कुछ भी आपने लिख देना है। इसके बाद विषय, विषय में यहाँ पर आप लिखेंगे 2 दिन के अवकाश हेतु, क्योंकि यहीं पे लिखा है 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को ईमेल लिखिए, तो विषय आपने लिख देना है। उसके बाद आदरणीय महोदय, ये आदरसूचक शब्द हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो विषयगत जानकारी है वो सारी की सारी लिख दी कि किसी भी ने निवेदन यह कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, किसी आवश्यक कार्य हेतु मुझे सपरिवार चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है, इस कारणवश मैं 2 दिन तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। आपसे अनुरोध है कि मुझे दिनांक 3 फरवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। यह आपने मुख्य विषय लिख दिया। इसके बाद आपने समापन धन्यवाद के साथ कर दिया, आदरसूचक शब्द के साथ कर दिया, और आपने लिखा फिर आज्ञाकारी शिष्य, और फिर अपना नाम क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा में आप नाम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह वैसा कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपनी कक्षा लिख दी और दिनांक लिख दी। तो ये एक फॉर्मेट था कि 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को किस प्रकार से ईमेल करनी है। तो एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। इस उदाहरण में आप अपने मित्र को, यानी वो पहले औपचारिक था, ये अनौपचारिक है। इस अनौपचारिक में आपने जन्मदिन की पार्टी के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र देना है, तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो प्रेषक xyz@abc.com ये कुछ भी आप लिख सकते हैं इमेजिनरी जो भेजने वाला है। उसके बाद जिसके पास भेजा जा रहा है प्रेषित, उसका भी आप यहाँ पर ईमेल लिख देंगे। उसके बाद सीसी का मतलब आवश्यकता अनुसार, ये मैंने लिखा है। आवश्यकता इसलिए सीसी कर सकते हैं क्योंकि आप अपने बहुत सारे मित्रों को आमंत्रित कर सकते हैं और उनके ईमेल एड्रेस आप सीसी में डाल सकते हैं, और वो अलग अलग आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक साथ ही वो सारे के सारे ईमेल चले जाएंगे। ये आवश्यकता अनुसार है। आप चाहें तो अलग अलग भी भेज सकते हैं, नहीं तो सीसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। विषय, जन्मदिन की पार्टी के लिए निमंत्रण, ये विषय आ गया आपका। उसके बाद आपने अभिवादन करना है कि प्रिय राकेश, यानी क्योंकि आप राकेश को भेज रहे हैं। और उसके बाद ये मुख्य विषय वस्तु आ गई इसमें कि मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, इसलिए मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 10 जुलाई को तारीख स्टार हॉल में जन्मदिन की पार्टी है, और जिसका समय रात से 10 से 12 बजे तक रहेगा। समापन आपने करना है, आपको इस बर्थडे पार्टी में जरूर आना है। इस प्रकार से एक इमोशनल सा आपने मैसेज देना है। उसके बाद अटैचमेंट ज्वाइन करना है। अटैचमेंट में आप जो स्टार हॉल की बात की गई है, आप उसका एक लोकेशन भेज सकते हैं, या जो भी कार्ड वगैरह आपने छपाया है उसकी PDF कॉपी भेज सकते हैं, और आपने हस्ताक्षर कर देने हैं। तो इस प्रकार से आपने जो ईमेल है, ईमेल किस प्रकार से लिखें, उसका फॉर्मेट क्या है, हमने 2 एग्जांपल्स के माध्यम से भी समझा, और ईमेल लिखते समय किन-किन बातों का आपने ध्यान रखना ही आज हमने जाना। और मुझे आशा है कि आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके 5 में से 5 मार्क्स हैं वो जरूर आने वाले हैं। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।